तो मैंने देखा कि बीजेपी की तरफ हमारा रुख ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि बीजेपी को दिल से सपोर्ट किया है और आरएसएस से है तो बिल्कुल बीजेपी की तरफ ही रहा है। लेकिन ये 5 साल जो चले हैं, कल्पना देवी जी के कार्यकाल में जो 5 साल चले हैं, तो ऐसी तरह की बीजेपी तो मैंने शायद ही देखी हो, ऐसी नहीं देखी। हमने मोदी जी को देखकर वोट दिया, क्योंकि वैसा कार्य अगर होता तो हम बिल्कुल सपोर्ट करते। लेकिन 5 साल गुजर गए, इन 5 सालों में बिल्कुल भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। नहीं यहाँ देवलिया आके अपने महारानी जी ने देखा है तो किसी भी तरह का विशेष लगाव नहीं है, पर बीजेपी को सपोर्ट करते आए, बीजेपी को भी करते रहेंगे। लेकिन इस बार क्या है, हमारे बीजेपी के ही हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी भवानी सिंह जी, तो जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन रखा है, तो इस बार बल्ले का चिन्ह है। तो महिलाएं अपने घर परिवार जो शुरू से ही बीजेपी रही है और बीजेपी का ही बटन दबता है, तो वहाँ से हमारी थोड़ी सी विवेक और थोड़ा सा चेंज हो, घर पे भी हम घर परिवार को समझा सके कि इस बार बीजेपी को न चुनकर बल्ले पर हम लगाएं, बटन दबाएं, ताकि इस बार भवानी सिंह जी को वापस लाया जाए 5 सालों के लिए। वापस का जिस तरह से विकास और देवली तरफ जो विकसित रहा है उसकी तरफ भवानी सिंह जी राजावत जी देखें। हर कार्य करते हैं, हर बार कार्य करते हैं, और हम भी इस बार भवानी सिंह जी को ही वोट देने का रखेंगे। और मैं भी आशा करता हूं आपसे, हमारे देवलिया निवासियों से और यहां आए सभी कार्यकर्ताओं से, कि घर पर जाकर केवल हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है कि बल्ले पर बटन दबाया जाए। हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और हमारे सभी जो रहे हैं उनसे कहें कि बल्ले पर बटन दबाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इनको ही जिताना है तो बटन बल्ले पर ही दबाना पड़ेगा। ठीक है, बीजेपी पर हम बिल्कुल बटन नहीं दबा सकते, अभी 5 साल के लिए नहीं दबा सकते, क्योंकि देखो इस विचारधारा से ही रखेंगे और ऐसी सोच सभी के साथ विकसित हो, सभी को समझाया जाए कि क्यों दबाना जरूरी है। क्योंकि हम तो मैंने कहा ना, हम बीजेपी से ही हैं, प्रमुख कट्टरपंथी जो हमारा है वो बीजेपी से ही है। लेकिन इन 5 सालों के लिए किसको प्रत्याशी के रूप में हम चुने, तो हमारे भवानी सिंह जी हैं। बल्ले पर दबाएं और ऐसी मानसिकता बनाएं और ये जीतें, हमारी यही शुभकामनाएं।